रिसेंटली यूएस कांग्रेस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा यूएसए के एलीट कॉलेजेस जैसे एमआईटी, हार्वर्ड, पेन के प्रेसिडेंट्स को इनविटेशन गया और उनके इस इनविटेशंस में उनसे कहा गया दैट दे हैव टू टेस्टिफाई बिफोर हाउस कमिटी ऑन एजुकेशन एंड वर्कफोर्स अबाउट द राइजिंग टाइड ऑफ एंटी-सेमिटिज्म ऑन देयर कैंपस। तो जानेंगे और डिटेल में अपने इस वीडियो में कि क्या है एंटी-सेमिटिज्म और क्यों इतने एलीट कॉलेजेस के प्रेसिडेंट को यूएस कांग्रेस द्वारा बुलाया गया। वेलकम बैक ऑन इम्पल्स यूनियन एजुकेशन। मैं हूं मोनिका। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो कमिटी है ऑन एजुकेशन एंड वर्कफोर्स, इसमें कुल 50 मेंबर हैं और इसकी हेड है एक रिपब्लिकन वुमेन वर्जीनिया फॉक्स। एंटी सेमिटिज्म का सिंपली मीनिंग है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ज्यूइश पीपल और 7 अक्टूबर के बाद ये डिस्क्रिमिनेशन यूएस कॉलेजेस में काफी बढ़ चुका है। कॉलेजेस में एंटी इजराइल ग्रुप बन चुकी हैं जो ज्यूइश स्टूडेंट्स को ओपनली हरेस और इंटिमिडेट करते हैं और इन एंटी ग्रुप्स को कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का भी डर नहीं है क्योंकि कई सारे कॉलेज प्रोफेसर्स खुद इसे सपोर्ट करते हैं। ये ग्रुप पूरे कॉलेज कैंपस में ऑल टाइम घूमते रहते हैं सपोर्टिंग हमास एंड इट्स प्रोपेगेंडा। कैंपस में ज्यूइश स्टूडेंट्स को उनके क्लासमेट्स और प्रोफेसर्स द्वारा कई सारे थ्रेटनिंग और इंटिमिडेटिंग स्टेटमेंट्स कहे जा रहे हैं, जैसे इजरायली डिजर्व्स टू डाई, दे आर लिविंग ऑन ए स्टोलन लैंड, गेस द ज्यूइश, हिटलर वाज राइट। ये जो सेकेंड लाइन है गेस द ज्यूइश, हिटलर वाज राइट, इसका सिंपली मतलब है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में एक डेडली इवेंट है होलोकॉस्ट, उसमें मिलियन ऑफ यूरोपियन ज्यूज हिटलर द्वारा मारे गए थे। तो इनका ये कहना है कि इस डेडली इवेंट में एक भी ज्यूइश एंसेस्टर्स को बचना ही नहीं चाहिए था क्योंकि वो उस समय बच गए, इसीलिए आज फिलिस्तीनियों को परेशान कर रहे हैं। अगर उस समय नहीं बचते तो फिलिस्तीनियों को परेशान नहीं होना पड़ता। कैंपस का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से एंटी सेमिटिक और टॉक्सिक हो चुका है। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से फेल रहा है इस एंटी सेमिटिक वेव को फैलने से रोकने में। एक पोल रिपोर्ट के अनुसार 70% ज्यूइश और इजरायली स्टूडेंट्स ने यह पोल किया है कि वह मजबूर हैं अपनी आइडेंटिटी और पहचान छुपाने के लिए। ज्यूइश स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली डिमांड कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जल्द से जल्द कुछ एक्शन ले क्योंकि वो लोग सेफ फील नहीं कर रहे हैं। बट एडमिनिस्ट्रेशन यह कह के अनसुना कर रही है, इफ यू आर नॉट फीलिंग सेफ हियर यू कैन गो बैक टू इजराइल। तो स्टूडेंट्स के इन एक्विजिशन के कारण एजुकेशन कमिटी के द्वारा एलीट कॉलेजेस के प्रेसिडेंट्स को बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि आप लोग क्या कर रहे हैं इस एंटी सेमिटिज्म की थ्रेटनिंग टाइड को रोकने के लिए। मेंबर ऑफ कमिटी ऑन एजुकेशन एंड द वर्कफोर्स ने सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन इन तीनों कॉलेज के प्रेसिडेंट से पूछा कि क्या कॉलिंग फॉर जेनोसाइड ऑफ ज्यूइश आपके कॉलेज के कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करता है या नहीं। आप लोग शॉक हो जाएंगे इन एलीट हाईली क्वालिफाइड प्रेसिडेंट्स का जवाब सुनकर। इन हाईली क्वालिफाइड टॉप ब्रेन प्रेसिडेंट्स ने कहा कि जब तक ये स्पीचेस जैसे कॉलिंग फॉर जेनोसाइड ऑफ ज्यूइश, वन सॉल्यूशन, इंटिफाडा रेवोल्यूशन फ्रॉम द रिवर टू द सी, फिलिस्तीनियंस विल बी फ्री, कंडक्ट में नहीं बदल जाते तब तक ये इन एंटी इजराइल और प्रो फिलिस्तीन स्पीचेस एज अ हैरेसमेंट कंसीडर नहीं करेंगे। इस तरह के जवाब सुनने के बाद एलिस स्टेफनिक ने कहा कि इफ यू कांट से यस देन यू ऑल शुड रिजाइन। इनके इस तरह के आंसर से इनको काफी क्रिटिसिज्म मिला है इन यूएसए, ऑल्सो ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। डेविड मेगोमैन, को फाउंडर एट डिफरेंट वेंचर्स, जो कि एक पैन एल्यूमिनस और मेजर डोनर थे पैन यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कहा कि वह काफी अशेम्ड है, शर्मिंदा है कि उनकी एसोसिएशन इस तरीके की यूनिवर्सिटी से है और उन्होंने कहा कि वह $1 भी पैन में डोनेट नहीं करेंगे। टेस्टिमनी के कुछ दिन बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया पैन प्रेसिडेंट मिगेल ने रिजाइन कर दिया और उनके इस रेजिग्नेशन पर एलिस स्टेफनिक ने कहा कि 1 डाउन 2 to go। थैंक यू।